हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले हमने इसके 6 क्वेश्चंस और इसका कंसेप्ट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे के करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में है, इक्वेशन दे दी, हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व का के और इस लाइन के अंदर जो भी होगा। ठीक है, जो भी एरिया होगा इन दोनों और एक्स एक्सिस के बीच में वो हमें फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में? देखो एक बार, 7th में नहीं, द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, एक्स एक्सिस के बीच में नहीं, केवल स्मॉलर पार्ट है। एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन, यानी इस सर्कल और इस लाइन का जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये लाइन इस सर्कल को दो भागों में बांटेगा। हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसका? स्मॉलर पार्ट का। ठीक है, तो एक बार ग्राफ बना लेते हैं। इसमें लिखा दिया हुआ है कि वैसे ही दिया हुआ है कि किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। नहीं लिखा हुआ हो तो भी हम पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर क्या है? सेम पावर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है दोनों वेरिएबल। ठीक है, क्या करेंगे हम? इसकी दोनों कोफिशिएंट भी इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। रेडियस कितनी है बोलो? ए। रेडियस ए है, सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, मैंने ड्रा कर लिया, सेंटर ले लिया, ओरिजिन। ठीक है, इसके पॉइंट क्या आएंगे? ये तो हो गया 0 0, सेंटर तो ओरिजिन ले लिया हमने 0 0, और ये इसको मैं मान लेता हूं P। इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो आप? A0। शाबाश, रेडियस ए है तो A0। ठीक है, अब मुझे दूसरा क्या ड्रा करना है? हमें ड्रा करना है x इज इक्वल टू a बाई रूट 2। तो a बाई रूट 2, अब तक क्या था? अब तक यूं था कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ऐसे ड्रा करना था। अब x इज इक्वल टू a बाई रूट 2, बताओ कैसे खींचेगी लाइन? x इज इक्वल टू 1 खींचते थे तो ऐसे खींचती थी 1 2 3 4, है ना? अब हमें ड्रा करना है, ये देखना है कि a बाई रूट 2 होगा कहां से? इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, बाहर होगा, किधर होगा? देखो एक बार, ये पता है हमें कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये है। तो अब यूं देख लो कि a बाई रूट 2 है, वो a से छोटा है या बड़ा है? यूं देखो, a बाई रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 पॉइंट समथिंग, 1.414 ऐसा होता है, 1.5 के लगभग ही मान के चलो। किसी पूरी ये तो एक a यूनिट है, यानी a को तो मैं बाहर ही ले लेता हूं। ये डिस्टेंस a थी, इसको 1 यूनिट मान लेता हूं। 1 को 1.5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 से छोटा आएगा, बड़ा आएगा? छोटा ही आएगा। समझ में आ गया? छोटा आएगा तो a बाई रूट 2 किधर होगा? इस सर्कल के अंदर, इसी में, 0 और o और p के बीच में। ये बात समझ में आ गई? तो लाइन ड्रा कर दूं, x इज इक्वल टू कोई भी होगा तो क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगी। एक लाइन ड्रा कर देते हैं y एक्सिस के पैरेलल। ये क्या ले ली हमने? x इज इक्वल टू a बाई रूट 2। समझ आया? अब एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है? स्मॉलर पार्ट का। इस लाइन ने इस पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये बड़ा पार्ट आ गया, भाई आधा तो यही हो रहा था, इससे इधर है तो सीधी सी बात है ये आधे से ज्यादा होगा। हमें स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। स्मॉलर पार्ट कौन सा हो जाएगा? स्मॉलर पार्ट एक्स एक्सिस तक नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में पूरा स्मॉलर पार्ट पूरा फाइंड आउट करना। ठीक है भाई, करें। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? करें सॉल्यूशन। बताओ, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। बताओ क्या आएगा शेडेड रीजन का? एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं कैलकुलेशन। हमें इतना ही ऊपर है, इतना ही नीचे है, तो इसी पार्ट का कर ले। नाम देना चाहो नाम दे दो। ठीक है, नाम देना चाहो नाम दे दो। शेडेड रीजन का एक शेडेड रीजन कौन सा हो जाए? क्यू एस पी क्यू, पूरा ये शेडेड रीजन है। यदि मैं इस ऊपर वाला पार्ट को का फाइंड आउट कर लूं तो पूरे का क्या हो जाएगा? इसका डबल, तो ट्वाइस कर देता। ठीक है, यहां से लेके यहां तक बताओ लिमिट्स क्या लगेंगी? हाँ, a बाई रूट 2 टू a,
ये बात समझ में आ गई। यहाँ x की वैल्यू है a/√2 और यहाँ पे क्या है a, और ये कर्व इस कर्व के अंडर y ऑफ द सर्कल इंटू dx। ठीक है, करें सोल्व, करिए। y निकालो सर्कल का, यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। बहुत क्वेश्चंस कर लिए हमने, तो रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, सोल्व करें, इससे नीचे दिखाई देगा क्या, करो भाई, फॉर्मूला अप्लाई करो, बोलो क्या आएगा, जल्दी बोलो, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, शाबाश, a स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x बाई a। ठीक है, कितना लिमिट लगा दें, सोल्व करें इससे आगे, इससे नीचे दिखाई देगा, उधर कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, इधर आ जाएगा एरिया। करें फाइंड आउट, ट्वाइस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं अपर लिमिट लगाता हूं, अपर लिमिट में दो टर्म्स आनी है, दो टर्म्स लिखूंगा मैं पहले। अपर लिमिट a है, जैसे ये a इसमें पुट करूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये तो फर्स्ट टर्म आई 0 प्लस, इसमें देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, इसमें मैं a जब रखूंगा तो a/a कितना हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। ठीक है, तो a स्क्वायर बाई 2, ये तो कांस्टेंट टर्म थी, पहले कांस्टेंट टर्म को लिख देता हूं, a स्क्वायर बाई 2 और फिर π/2। ये अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट पे चलो, लोअर लिमिट लगानी है हमें a/√2, तो a/√2 यहां करेंगे तो 0 नहीं हो रहा, ये करेंगे तो भी 0 नहीं हो रहा, तो हमें पुट कर ही देते हैं, करें। a/√2 यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा a/2√2, इससे आगे दिखाई देगा, चलो यहीं लिख लेते हैं फिर एक बार, कितना आ जाए, कितना आ गया था वो, ट्वाइस ऑफ 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आ गई हमारी a/2√2। ठीक है, अब यहां पे रखूं a माइनस a/√2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, यही तो आया। a/2 जब मैं यहां वैल्यू रखूंगा तो a/2 करूंगा तो a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा a स्क्वायर बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया, a स्क्वायर बाई 2 करूंगा तो रूट भी लेना है मुझे, तो कितना आ जाएगा a/√2। ठीक है, ठीक है भाई, लोअर लिमिट की फर्स्ट टर्म आ गई, अब सेकंड टर्म प्लस का निशान है, प्लस लगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/√2, a/√2 लिखूंगा तो क्या कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 π/4। ठीक है, π/4 लिख दूं, ठीक है, करें सोल्व, इससे आगे एक स्टेप लिख दूं, दिखाई दे जाएगा, दिखाई देगा। अब देखिए ये तो हो गया 0, तो पाई a स्क्वायर बाई, आगे चले माइनस a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है भाई, a स्क्वायर सभी में है, 4 भी सभी में है, a स्क्वायर पाई बाहर निकाल लूं, देखिए निकालते हैं, a स्क्वायर बाई 4 बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बच गया यहाँ पे 2,
ना सॉरी पाई, ओनली पाई। ए स्क्वायर बाई 4 बाहर चला गया -1, ए स्क्वायर बाई 4 चला गया पाई बाई 2, बाहर अंदर माइनस का बाहर माइनस का निशान था, अंदर के साइन चेंज नहीं किए हमने, बाहर माइनस का निशान था, अंदर के साइन चेंज हो गए, माइनस पाई बाई 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 एलसीएम आ गया, पाई माइनस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 एलसीएम आ गया, कितना बच गया, पाई माइनस 2, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई माइनस 2। एक बार आंसर चेक करो, इतना स्क्वायर यूनिट्स कहाँ, यही है क्या, बार 2 ही है। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, कुछ नहीं, इसमें स्मॉलर पार्ट का पूछा था हमने, डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद इस पार्ट का निकाल लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पे चले, कुछ पूछना नहीं है ना किसी को भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 is divided into 2 equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. अब की बार हमें एरिया फाइंड आउट नहीं करना, थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग टाइप का दे दिया। क्या है, अब यहां पे एरिया में कंडीशन दे दी और आपसे ए की वैल्यू पूछ ली। ठीक है, ए की वैल्यू पूछ ली, दिया हुआ क्या है, एरिया में कंडीशन क्या है, एक बार देखो। इसने कहा है कि एक कर्व दे दी, एक लाइन दे दी, इन दोनों के बीच में जो एरिया है, एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, इनके बीच में जो एरिया होगा उसको डिवाइड करती है कोई लाइन 2 भागों में। ठीक है, डिवाइड करती है, x इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार डायग्राम कर लें, डायग्राम बनाते हैं एक बार, देखिए। सबसे पहले कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। कितने बच्चे बता सकते हैं कि ये किसकी कर्व है, क्या है ये, बोलो, पैराबोला। कौन सा पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। बनाएं, ठीक है भाई, राइट हैंडेड पैराबोला बना दिया। वर्टेक्स 0 0 था, कुछ जुड़ नहीं रहा। ठीक है, आगे क्या कहा, x इज इक्वल टू 4। एक लाइन कोई भी x इज इक्वल टू 4 खींच लेता हूं। ठीक है भाई, ये x इज इक्वल टू 4 मैंने लाइन खींच ली कोई भी, ये x इज इक्वल टू 4, ये एरिया है, ये पूरा एरिया हो गया। इस एरिया को 2 भागों में बांटती है कोई लाइन x इज इक्वल टू a। इसका मतलब वो इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगी, आगे तो आएगी नहीं, इसी को 2 भागों में बांटेगी तो। ठीक है, वो लाइन ड्रा कर लेता हूं मैं। ठीक है, x इज इक्वल टू a, हमने मान ली कि ये लाइन है x इज इक्वल टू a। इस तरह से है ये लाइन कि इसके दोनों तरफ ये जो पूरा एरिया था ये इस पूरे एरिया के इक्वल आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं, यानी ये जो एरिया था, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया किसके बराबर है, इसके बराबर, ये जो भी, समझ में आ गया, ये पूरा एरिया किसके इक्वल है, इसके इक्वल। यहां तक। ठीक है, ये पूरा एरिया इस पूरे एरिया के इक्वल है। इसको मैं खाली छोड़ देता हूं, समझ आ रहा है। ठीक है भाई, ये पूरा एरिया इस पूरे एरिया के इक्वल है। इसको सेटेड करूंगा, इसको भी, इसको यूं कर देता हूं। ठीक है, ये दोनों एरिया इक्वल दे रखे हैं, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, ये दोनों एरिया इक्वल दे रखे हैं तो यही कंडीशन लेके चलते हैं हम, ये दोनों एरिया इक्वल हैं, इसी से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जो पूछा है वही फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नाम दे देते हैं एक बार, ये O नाम दे दिया, इसको दे देता हूं A B C D E
एफ। ठीक है भाई, देखिए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन सा एरिया, ओ ए ई ओ, ये पूरा एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ ए, लिख लोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ओ ए ई ओ इज इक्वल टू एरिया ए बी डी ई ए, सही सीधा लिख दो, बीच में छोड़ दो उसको। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों एरियाज क्या हैं, ये पूरा एरिया तो इसका डबल, ये पूरा एरिया इसका डबल है कि नहीं है, ये दोनों डबल डबल एरिया है, तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ट्वाइस ऑफ एरिया, यही है ना, y ऑफ द पैराबोला इंटू dx, लिमिट कहां से कहां तक लगा दूं, 0 टू a, ये किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ लिमिट, अब कहां से कहां तक लगा दूं, a टू 4। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया यहां तक, ठीक है। अब देखिए 2 से तो 2 क्या हो गया, कैंसिल। पैराबोला का y क्या है, देखो पैराबोला का y की वैल्यू निकालेंगे तो √x, लिमिट लगाओ a टू 4, ठीक है, करें इंटीग्रेशन, √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू द पावर अपॉन 3/2 करेंगे, 2/3 बाहर ले लो, लिमिट 0 टू a, ये भी कितना हो जाएगा, x रेज टू द पावर 3/2, इसका भी 3/2 नीचे आएगा तो बाहर आ जाएगा 2/3 बन के, इसका a टू 4। ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दिस इंप्लाइज, करें सोल, क्या आएगा, a रेज टू द पावर 3/2 माइनस 0, 0 की पावर 3/2 करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो 0 हो जाना है, इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस a रेज टू द पावर। ठीक है भाई, समझ आ गया यहां तक, आगे चलो, दिस इंप्लाइज, कैलकुलेशन रह गया, a रेज टू द पावर 3/2 इधर भी है, इधर आ जाएगा, लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो a रेज टू द पावर 3/2 प्लस a रेज टू द पावर 3/2, ट्वाइस कर दूं सीधा, ट्वाइस a रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 रेज टू द पावर 2 और रेज टू द पावर 3/2, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 2, सारे की पावर 3/2 है, कैंसिल हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये उधर जा ही चुका है, 2 को उधर भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा, दिस इंप्लाइज a रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, समझ में आ गया। अब पावर दूसरी साइड जाएगी तो पलट जाती है, जैसे स्क्वायर का दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, क्यूब दूसरी साइड जाता है तो क्यूब रूट, या दूसरी तरह से क्या कर सकते हो, दोनों तरफ की पावर क्या ले सकते हैं, 2/3, दोनों तरफ की पावर क्या ले सकते हैं, 2/3, इसको 2/3 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, समझ में आया कि नहीं आया, कितना हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई, 4 रेज टू द पावर 2/3, यही निकालना, यही आंसर, पर चेक कर लें। समझ आया कि नहीं आया, थोड़ा सा क्वेश्चन में वही है, करना है एरिया ही फाइंड आउट है, लेकिन हमें यहाँ पे एरिया पे कंडीशन दे दी, बाकी क्वेश्चंस में एरिया डायरेक्ट फाइंड आउट करना था। किसी को कुछ पूछना है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9th क्वेश्चन में है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस x। इसमें थोड़ा सा फंक्शन नया आगे, बस बात तो वही है, कौन सा नया है, केवल मॉडुलस वाला,
ये तो बार बार आ चुका है। हमें इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड किया जाएगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम बनाएं। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कराऊं क्या डायग्राम बना के, फिर कर लोगे आगे। देखिए अपवर्ड पैराबोला, हमने मान लिया कि अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू mod x। इसका ग्राफ +1 में आ लिया। कैसे खींचते हैं ग्राफ? कुछ नहीं, मॉडुलस हटा देंगे। मॉडुलस हटता है तो क्या होता है? प्लस माइनस आगे लग जाता है, यानी मॉडुलस कब हटेगा? जब अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, अंदर वाला एज इट इज आ जाएगा। और जैसे ही ये अंदर माइनस आएगा, नेगेटिव फंक्शन होगा, तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो क्या है, ये सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये चीज, ये जो फंक्शन है मॉडुलस x, अगर f(x) मॉडुलस x है तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये x है, ये इक्वल टू x है कब? फॉर ग्रेटर देन 0, और माइनस x है लेस देन 0। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे नहीं आया तो और थोड़ा सा मॉडुलस का कई बार आ लिया। जैसे +2 है, इसका मॉडुलस करेंगे तो 2 आ गया, सेम टू सेम आया। -2 का मॉडुलस करेंगे तो निशान चेंज करके आएगा, माइनस माइनस प्लस +2, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों का बना लेते हैं। एक बार y इज इक्वल टू एक्स और एक बार y इज इक्वल टू -x, ठीक है। देखिए क्या क्या बनेगा। मॉडुलस का फंक्शन करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं x की, कुछ वैल्यूज नेगेटिव ले लेते हैं, फिर ग्राफ बन जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू क्या ले 0, x की वैल्यू 0 ले तो y कितना आ जाएगा? 0। एक तो ओरिजिन पॉइंट आ गया। अब एक x की वैल्यू प्लस ले लो, +1 लूंगा तो +1, +2 लूंगा तो +2, +3 लूंगा तो +3, +4 लूंगा तो +4। तो एक तो सीधा सीधा कैसे बढ़ गया, यहां से शुरू होके बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, बराबर है। समझ आया कि नहीं आया भाई? देखो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 चलता रहेगा ऐसे, निकल गया आगे। समझ आया कि नहीं आया? दूसरा क्या है? ये तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स, सेम था, प्लस का लिया था। समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा क्या है? एक बार x की वैल्यू मैं नेगेटिव ले लेता हूं। x की वैल्यू नेगेटिव लेऊंगा तो x की वैल्यू मैंने -1 ले ली, x की वैल्यू माइनस लेऊंगा तो y क्या आ जाएगा? +1। तो -1 का इधर -1 लिया +1, -2 लिया +2, -3 लिया +3। तो दूसरा का क्या बनेगा? समझ में आया कि नहीं आया? समझ आ गया? अब इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। एरिया कौन सा है? ये पूरा। इधर तो ये आ गया और इधर क्या आ गया? एरिया ये हमने तो रफ सा डायग्राम बनाया है, वैसे ही एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा? दोनों के दोनों क्या है? इक्वल, सेम है। तो एक का निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया। तो सीधा लिख सकते हो आप, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ, लिमिट लगा देता हूं। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? इस पोर्शन का निकालोगे कि इसका? बोलो, इसी का निकाल लो। कहां से कहां तक? ये पॉइंट क्या है? 0 0। तो फ्रॉम 0 टू ये पॉइंट दे नहीं रखा। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड y इज इक्वल टू mod x, ठीक है। तो इधर तो हम पॉजिटिव फंक्शन है y इज इक्वल टू x है, और ये क्या है? y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं एक बार। निकालें क्या? निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। यही निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 1 एंड 2। इसकी वैल्यू रख दूं, ठीक है। मॉडुलस x ही रख दूं क्या? बोलो। अरे इसका मॉडुलस हटाना है तो इसको लिख लो ना +-x, बात खत्म। मॉडुलस हटा लिया, एक बार प्लस और एक बार -x, हो गया। यहां वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो +-x इज इक्वल टू x स्क्वायर,
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस प्लस इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है इनका, एक तो आ गया 0, देखो 3 आ गया अब यहाँ पे x, x माइनस 1, x प्लस 1, तो x की 3 वैल्यूज आ गई 0 1 माइनस 1, समझ में आ गया। तो y की भी कितनी वैल्यूज आएंगी, x 0 होगा तो y भी 0, 1 होगा तो प्लस 1, माइनस होगा तो प्लस 1, समझ में आ गया। 3 पॉइंट आए इनके इंटरसेक्शन के, को 0 0 पहले आ चुका है 0 0, दूसरा पॉइंट 1 1, ये 1 1, और तीसरा पॉइंट माइनस 1 1, हमें कौन सा चाहिएगा 1 1, तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी 0 टू 1 1, समझ में आ गया 0 टू 1 हो गया। y ऑफ द, अब आपको क्या करना है, अब ये एरिया आ गया, अब आपको समझना है, देखो कैसे आ गया, अपना ग्राफ ऐसे बन रहा है, इस लाइन का एरिया मान लीजिए ये इसका है पैराबोला, मान लीजिए यहां तक, अगर मैं इस लाइन के अंदर एरिया ले तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, कौन सा एरिया, ये पूरा एरिया नहीं आ जाएगा, अगर इस लाइन के अंदर ले मैं 1 1 तक तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया लाइन के अंदर ये पूरा आ गया, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें तो कौन सा चाहिए, इस पैराबोला से नीचे का नहीं चाहिए, तो लाइन वाले में से यदि मैं पैराबोला का हटा दूं या घटा दूं एक ही बात है, तो वही तो बच गया जो रिक्वायर्ड है। समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया। अगर दो कर्व्स के बीच में एरिया फाइंड आउट करना हो, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम और अच्छे से, दो कर्व्स के बीच में अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, अपर कर्व में से लोअर कर्व के अंडर एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो उन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। ऊपर कर्व कौन सी है, लाइन है, नीचे कौन सी है, पैराबोला की, तो लाइन में से क्या घटा देंगे हम, पैराबोला। समझ आया कि नहीं आया, तो ट्वाइस, तो आई जाएगा, मैं इसको ब्रैकेट में लेता हूं क्योंकि घटेगा, 0 टू 1 y ऑफ द लाइन, y ऑफ लाइन dx माइनस 0 टू 1 y ऑफ पैराबोला इनटू dx। समझ आया कि नहीं आया, सोल्व करें अब, देखिए कितना आ जाएगा। y ऑफ द लाइन क्या आया, लाइन का y क्या आया, लाइन है y इज इक्वल टू मॉडुलस x, जब मॉडुलस x में मैं ये कौन सा फंक्शन ले रहा हूं, प्लस वाला, तो प्लस x का मॉडुलस लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो x dx। समझ आया कि नहीं आया, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 y ऑफ द पैराबोला क्या आया x स्क्वायर। समझ में आ गया, ये फाइंड आउट करना है, इससे आगे करूं या कर लोगे, दो ही लाइनें रहेगी, ये क्या आ जाएगा ट्वाइस, कहां से कहां तक, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 टू 1, इसको सोल्व कर लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आगे कैलकुलेशन सही है इसके। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन में है, फिर से क्या दे दिया आपको, एक पैराबोला दे दिया और एक लाइन, इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो क्या है इसमें लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसका मतलब किस तरह, क्या है ये कर्व किसकी इक्वेशन है, बोलो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इसके बीच में और एक लाइन के बीच में एरिया फाइंड आउट करना, लाइन की इक्वेशन अब की बार x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 दे दी, इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। करें भाई, देखिए डायग्राम बनाएं, अपवर्ड पैराबोला, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब सा डायग्राम बना रहे हम, ठीक है। अब क्या है, ये तो पैराबोला हो गया, अब हमें लाइन चाहिए। लाइन में सबसे पहले यूं चेक करो कहां कहां, पहले तो इनके दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, कहां कहां काटेंगे पता चल जाएगा थोड़ा सा, यानी लाइन और पैराबोला कहां काटेंगे फिर पता चल जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू यहां रख दो, तो y की वैल्यू यहां रख दो, बोलो किसकी वैल्यू रख दें, x की रख दूं यहां पे, x की वैल्यू यहां रख दो भाई, रखो, x की वैल्यू यहां रखूंगा तो कितना आ जाएगा
4y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सोल्व करो। 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y। ठीक है, समझ आया ना? 16y आता होगा इज इक्वल टू 4y। सोल्व करो इसको, इधर लेके आएंगे तो 4 से भाग कर दो सारी को, सारी 4 से भाग हो रही है। 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू y। y को इधर ले आओ। 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ। 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो, y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो 1 आ गई और एक आ गई y की वैल्यू 1/4। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा? कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है? चेक कर लेना। y की वैल्यू 1 और 1/4 आ जाएगी। y की वैल्यू यदि 1 है आई तो x क्या आ जाएगा? जब y 1 हो तो x क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 1 करूंगा तो 2 और y की वैल्यू कितनी आएगी जब 1/4? तो x क्या आ जाएगी? -1। तो कहां कहां काटेगा ये काटेगा 2 1 पे। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 2 1 और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया -1 1/4। ठीक है भाई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। यहां तक समझ में आ रहा है ना? अब हमें क्या चाहिए? लाइन का ग्राफ। लाइन देखो क्या है। सबसे पहले कोई भी पॉइंट रख के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं x इक्वल y की वैल्यू 0 ही रखता हूं। y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x कितना आएगा? x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x कितना आया? -2। तो एक तो कहां काटेगा ये ना, एक तो पॉइंट क्या आ गया? -2 -2 कहां से होगा? अब हमें ये देखना है -2 कहां होगा। यहीं से होगा -2 ये -2 हो गया। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट कोई भी ले लो। x की y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू में क्या रख लेता हूं? 1 ही रख लेता हूं। y की वैल्यू 1 ही रख लेता हूं तो अपना पॉइंटर है। y की वैल्यू 1 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा? 2 1। तो 2 1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं ना कहीं। समझ में आया? तो 2 1 तो यहां से होगा, कहीं भी हो सही। इसको मिला दो ऊपर, सीधा खींच दो। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है अब की बार। कौन सा? ये एरिया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें तो क्या चाहिए अब? ये एरिया कैसे आ जाएगा? ये एरिया कैसे आएगा? ये बीच बीच का एरिया लाइन का y इंटू dx माइनस पैराबोला का y इंटू dx। समझ में आ गया? लिमिट कहां से कहां तक लगानी है? लिमिट कहां से कहां तक? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? ये वाला अभी निकाला था हमने, -1 1/4। समझ आ गया? ये क्या है? क्या आएगा ये? 2 1। तो लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी? लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी? -1 to 2। कर लोगे? क्या आ जाएगी? -1 to 2 इंटीग्रल y ऑफ द लाइन माइनस, ठीक है, इंटू dx माइनस, फिर इंटीग्रल -1 to 2, ठीक है, y ऑफ द पैराबोला इंटू dx। कैलकुलेशन है, आगे कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का कैसे बनेगा? कौन सा पैराबोला बनेगा बोलो? राइट हैंडेड। ठीक है, और क्या चीज है? एंड x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 ये मान लिया। ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये इसका डबल हो जाएगा, ऊपर वाले का डबल है, तो क्या कर लूंगा मैं? ये फाइंड आउट कर लेता हूं, इसी का डबल हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? 0 to 3 y ऑफ द पैराबोला इनटू dx। निकल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? कर लोगे? इससे आगे कैलकुलेशन है। उससे अगला 12th क्वेश्चन में भी क्या है? 12th और 13th जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों के दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन दे दिया आपको,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 12। एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितनी है, सेंटर ओरिजिन था, रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट क्या आ गया 2 0। और आगे क्या कहा है इसने, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो कौन सी होगी ये, एंड x इज इक्वल टू 2, एंड x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, यानी ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है, यही एरिया फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से देखो इसको, द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, इसमें है इसका, इस लाइन का x इज इक्वल टू 2, यानी ये लाइन इस लाइन का के द्वारा बाउंड किया हुआ दूसरा, और क्या बोला था सर्कल का, सर्कल की ये लाइन होगी, और x इज इक्वल टू 0 ये, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऊपर, तो सर्कल ये लाइन और x से ऊपर, वो कौन सा एरिया हो गया, ये वाला, ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी 0 to 2 y ऑफ द सर्कल dx, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला हो गया, एंड y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 मान लीजिए यहां से कर, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करना है इसके और इसके बीच में, कौन सा एरिया, ये कैसे निकालोगे आप, y एक्सिस की लिमिट ले लो आप, भाई y एक्सिस के साथ ही तो है ये, हम ये ले लेंगे x ऑफ द पैराबोला और लिमिट लगा देंगे 0 to 3, y यहाँ पे तो y क्या है 0 और यहाँ पे y क्या है 3, समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, नहीं आया तो ना बोल दो, कितना आ जाएगा देखो, ये हो गया, x इज इक्वल टू 3 मान लीजिए, y इज इक्वल टू 3 हमने ये मान लिया, ठीक है। अब हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला कैसे फाइंड आउट करोगे, ये वाला एरिया, अगर हम x एक्सिस के अंडर तो लेते हैं तो हमें दो स्टेप करने पड़ेंगे, कि यहां से लेके यहां तक लाइन का एरिया माइनस पैराबोला का एरिया, फिर आएगा, है ना। मैं क्या कर लेता हूं, y की लिमिट ले लेता हूं, ये तो y इज इक्वल टू 0 है, तो 0 to y 3 और x ऑफ द पैराबोला इनटू d, यहां से x ऑफ द पैराबोला ले लेंगे और फाइंड आउट करेंगे, समझ में आया आप, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट, इसके एक्सरसाइज एग्जांपल्स सभी करने हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। थैंक यू।